हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पुराने समय में कई युद्ध हुए और यह किसी भी देश के लिए एक अच्छी चीज़ या गौरव की बात नहीं है। युद्ध सरल शब्दों में सिर्फ नरक है और कुछ देश हैं जो किसी भी तरह की अनिश्चित गतिविधियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन आजकल युद्ध दुर्लभ हो गए हैं और वे उस तरह से नहीं होते जैसा कि पहले समय में हुआ करते थे। लेकिन फिर भी हमारे पास उन देशों की सूची है जो किसी भी तरह के युद्ध का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो चलिए कि बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 10th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत देश है और यहाँ सेनाएं आसानी से छिप सकती हैं। हालांकि इसकी आबादी लगभग 23 मिलियन है, फिर भी यह 60,000 सक्रिय आर्मी, 59 टैंकों, 75 तोपों, 78 फाइटर जेट्स, 188 हेलीकॉप्टरों और 47 एक नौसैनिक शक्ति के साथ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली देश है। और ऑस्ट्रेलिया के पास 6 पनडुब्बियां और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपने देश की सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके पास एक मजबूत रक्षात्मक योजना भी है जिसे स्विस नेशनल रीडाउट कहते हैं। उनके पास 1 लाख सक्रिय आर्मी, 224 टैंक, 224 तोप, 43 हेलीकॉप्टर और 63 वायु सेनानी है। हमारी लिस्ट में अब 8th नंबर पर आता है भूटान। दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश के पास आत्मरक्षा नहीं है। भूटान के पास न तो एक विशाल सेना है और न ही एक अच्छी तरह से सुसज्जित फाइटर जेट। वास्तव में भूटान की सेना में टैंक भी नहीं है। फिर भी भूटान उन देशों में से एक है जिसने अपनी मातृभूमि में कभी आक्रमण नहीं देखा है। भूटान एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। यहाँ तक कि अगर कोई सेना सीमा तक पहुँचने का प्रबंध करती है तो ऊंचाइयों की बीमारी सेना के कर्मियों को और कमजोर कर देगी और जब तक सेना भूटान पहुंचेगी तब तक इतने थक चुकी होगी कि संसाधन कम होंगे और आक्रमण लगभग व्यर्थ हो जाएगा। हमारी लिस्ट में अब 7th नंबर पर आता है जापान। जापान एक द्वीप राष्ट्र है, लेकिन इसमें सभी देशों के सामने हमेशा अपनी उपयोगिता साबित की है। इस देश पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल है और जापान के पास 2.5 लाख की सेना, 839 तोप, 777 टैंक, 741 हेलीकॉप्टर, 289 वायु सेनानी, 131 की एक नौसैनिक शक्ति, 17 पनडुब्बियां और लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारी लिस्ट में अब 6th नंबर पर आता है ईरान। हाल ही में मध्य पूर्व उनके क्षेत्र के तहत तेल की ज्यादा मात्रा के कारण संघर्ष का एक क्षेत्र बन गया है। यही कारण है कि वे अपने दुश्मन से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उनके पास 5,45,000 सक्रिय आर्मी, 1,658 टैंक, 137 एयर फाइटर्स, 2,400 आर्टिलरी, 140 हेलीकॉप्टर और 33 पनडुब्बी है और 398 की नौसैनिक ताकत है। हमारी लिस्ट में 5th नंबर पर आता है कनाडा। रूस के बाद कनाडा का सबसे बड़ा सतह क्षेत्र है, लेकिन यह भी बहुत ही शक्तिशाली और आक्रमण करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनके पास 95,000 सक्रिय आर्मी, 181 टैंक, 161 तोपे, 175 हेलीकॉप्टर, 64 वायु सेनानी, 4 पनडुब्बी और 63 की एक नौसैनिक ताकत है। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर आता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया तकनीकी प्रगति के आगे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं और यहाँ आक्रमण काफी कठिन है। उनके पास 7 लाख सक्रिय आर्मी, 4,200 टैंक, 6,550 तोपे, 458 वायु सेनानी, 967 की एक नौसैनिक शक्ति, 222 हेलीकॉप्टर, 70 पनडुब्बियां और 8 परमाणु युद्धक जहाज हैं। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जिस पर आक्रमण करना और हमला करना बहुत ही कठिन है। यह एक आसान काम नहीं है। यूके के पास 1,50,000 एक्टिव आर्मी है, 407 टैंक, 91 वायु सेनानी,
227 तोपे, 397 हेलीकॉप्टर, 76 की एक नौसेना की ताकत, 10 पनडुब्बियां और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 15 परमाणु हथियार है। हमारी लिस्ट में अब सेकंड नंबर पर आता है रूस। रूस पर विजय पाना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी देश कभी भी नहीं सोचेगा और रशिया ने हमेशा खुद को एक योग्य देश साबित किया है। इसमें 7,66,000 सक्रिय आर्मी, 15,400 टैंक, 10,600 तोपे, 1,750 हेलीकॉप्टर, 751 एयर फाइटर्स, 352 नौसैनिक ताकत, 60 पनडुब्बी, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 7,300 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। हमारी लिस्ट में अब सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए। मैं यह नहीं सोचता कि कोई भी देश अमेरिका पर आक्रमण कर सकता है। ऐसा करना एक असंभव कार्य है। उनके पास 1,40,40,00,000 सक्रिय आर्मी, 8,850 टैंक, 3,300 तोपखाने, 2,300 एयर फाइटर्स, 7,100 हेलीकॉप्टर, 415 नौसैनिक ताकत, 75 पनडुब्बी, 19 एयरक्राफ्ट कैरियर और 7,100 न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।